हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स यानी विटामिन ए, डी, ई और के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये दो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बचे हुए हैं। उनमें से जो पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो हम लोग इस क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये किसी एक सिंगल विटामिन का नाम नहीं है, ठीक है। विटामिन बी ग्रुप ऑफ विटामिन्स है और इस विटामिन में तकरीबन 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन शामिल हैं। 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का एक ग्रुप है और हम लोग इसको सिर्फ बी नहीं बोलते हैं बल्कि बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि ये विटामिन बी जो है असल में एक विटामिन का नाम नहीं है, 8 विटामिन्स हैं एक ही ग्रुप के। इनको सबको एक साथ मिला करके हम कह रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इनका जो नाम रखा गया है उसमें भी आसानी के लिए क्या किया गया है, बी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, 4 नहीं है, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, 8 नहीं है, विटामिन बी 9 और उसके बाद है विटामिन बी 12। तो याद रखना, ये 8 विटामिन का एक ग्रुप है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और इस सबको मिला के कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब एक एक का अगर हम लोग सोर्स, इंपोर्टेंस और डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर कॉम्पैक्ट एक साथ हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है। देखो, ये जो विटामिन हैं, विटामिन वही बताए B1, B2, B3, B5, ये सब जो है, दीज विटामिन हेल्प द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं और बहुत सारे वेरियस बॉडी फंक्शंस में ये मदद देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है, हमारा ब्रेन सही काम करता है और हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म सही तरीके से होता है, ठीक है। अब ये कुछ अलग अलग सबका हम देख लेते हैं। विटामिन B1, अच्छा, विटामिन B1 का कॉमन नेम जो मतलब केमिकल नेम वो है थायमिन। जिस तरह वहां हम लोग देखें ना, सबका एक एक केमिकल नेम है, तो इन सब का भी केमिकल नेम है। B1 का केमिकल नेम है थायमिन। तुम लोग को उतना याद नहीं करना है, उतना याद ये सबको छोड़ दोगे। तो B1 का जो केमिकल नेम है थायमिन और ये हेल्प्स बॉडी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में मदद देता है और नर्व फंक्शन को, हमारे अंदर जो नर्व्स के काम को ठीक करता है ये। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है वो है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है ये सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन एंड कीप्स स्किन, आईज एंड नर्व्स। स्किन को, आंखों को और नर्व्स को ये हेल्दी रखता है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन और ये हेल्दी स्किन और नर्व्स, ठीक है, और डाइजेशन में मदद देता है। विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, इसका केमिकल नाम है और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में मदद करता है और हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के पैदाइश में ये मददगार होता है। विटामिन B6 जो है वह है पायरिडॉक्सिन, ये जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मददगार होता है
और आरबीसी प्रोडक्शन में, रेड ब्लड कॉर्पसेल के प्रोडक्शन में मददगार होता है। B7 जो है बायोटीन, ये हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स, बाल और स्किन और नाखून, इनको हेल्दी रखता है। और B9 इसको फोलेट कहते हैं या फोलिक एसिड कहते हैं, ये डीएनए प्रोडक्शन में इसका रोल है बहुत अच्छा। और इसकी वजह से क्या होता है, सेल का ग्रोथ और स्पेशली इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये सेल के ग्रोथ में मददगार होता है। और आखिरी है B12 कोबालेमिन, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में ये मददगार होता है और नर्वस सिस्टम को सही तौर पर काम करना। ये सब का, ये जो 8 विटामिन बी के जो 8 उसके ग्रुप में हैं, उनका सबका ये इम्पोर्टेंस। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हासिल कहाँ से होता है, इसके सोर्सेस क्या हैं? देखो, विटामिन B1 जो है होल ग्रेन्स। अच्छा, ये होल ग्रेन्स क्या है, इसको समझ लो। बहुत सारे जो अनाज हैं जिनको हम खाते हैं, उन अनाजों में ऊपर में एक पतला सा छिलका होता है, ठीक है, चावल में भी होता है, गेहूं में भी होता है। तो चावल के ऊपर जो छिलका वो है, अक्सर वो क्या होता है, अच्छे किस्म का चावल लोगे तो उसमें वो पॉलिश किया जाता है। देखोगे बासमती वगैरह जो है वो पॉलिश्ड राइस है, ऊपर से उसको पॉलिश किया जाता है चावल को, और वो छिलका निकाल दिया जाता है, क्योंकि छिलका रहेगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा उसका शो, लेकिन उसको पॉलिश कर दोगे तो अच्छा लगेगा, महंगा बिकेगा। लेकिन नुकसान क्या है कि वो जो ऊपर का छिलका है उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। उसी तरह जो गेहूं है, गेहूं का जो ऊपर जो छिलका होता है उसमें भी विटामिन B1 होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ये में क्या होता है, गेहूं पीसा गया और उसके बाद उसको औरतें क्या करती हैं, उसको छलनी से उसको छानती हैं और उसका जो छिलका है, चोकर उसको बोलते हैं, वो निकाल देती हैं और आटा अलग कर देती हैं। तो यानी अपने हाथों से अपने विटामिन B निकाल के फेंक दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक है ये। तो अगर ऐसा देखोगे, बहुत सारा आजकल जो मिलता है आटा वगैरह, देखोगे बहुत सारी कंपनियों का आटा इस तरह का पैकेट वाला जो आता है, लिखा रहेगा होल, इस तरह होल ग्रेन लिखा रहेगा, होल ग्रेन आटा, यानी उसमें से चोकर नहीं निकाला हुआ है, बिल्कुल होल ग्रेन है, पूरा है, ठीक है। चावल भी देखोगे बहुत जगह मिलता है ब्राउन राइस, यानी कि अनपॉलिश्ड चावल। तो होल ग्रेन अनपॉलिश्ड राइस। अच्छा, नट्स यानी बादाम, काजू, ठीक है, ये नट्स हैं। उसके बाद मीट, सीड, लेग्यूम, ठीक है। उसके बाद विटामिन B2 जो है ऑर्गन मीट बने वही लीवर वगैरह। उसके बाद मिल्क, दूध, अंडा, आलमंड माने बादाम और मशरूम इसमें पाया जाता है। उसी तरह विटामिन B3 जो है चिकन में, पीनट्स में, ब्राउन राइस में। विटामिन B5 जो है वो ब्रोकली में, फिश, पोल्ट्री और होल ग्रेन में। विटामिन B6 जो है बनाना, केला में, सैल्मन मछली एक होती है, सैल्मन फिश में और आलू में। विटामिन B7 जो है अंडा, फिश, सीड्स और नट्स। विटामिन B9 जो है वो पालक में, बीट में, ऑरेंज में। और विटामिन B12 जो है वो मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और मक्खन और चीज़, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेस। अब इनकी कमी होने से डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है, इनकी कमी हो जाने से कौन कौन सी बीमारी होती है? देखो, इनकी कमी होने से एक तो होती है फैटिग एंड वीकनेस। फैटिग में नहीं, थकान होती है और वीकनेस होती है बहुत,
कमजोरी आ जाती है, टायर्डनेस, हमेशा थकावट महसूस होती है इंसान को। अच्छा, नंबनेस एंड टिंगलिंग, यानी सुन्न हो जाता है बॉडी का कोई हिस्सा, या उसमें झिनझिनी होती है, ठीक है, हाथ और पैर में। उसके बाद स्किन में तब्दीली आती है। स्किन में क्या होता है कि रैशेस पड़ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे वो कलर लाल रंग के धब्बा धब्बा हो जाएगा, और उसमें इस तरह की बीमारियां होती है, रैशेस। और उसके बाद एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब हुआ ब्लड की कमी, खून की कमी, ठीक है। और एक और है कॉग्निटिव इशू, यानी कि विटामिन B12, खासतौर से विटामिन B12 की कमी की वजह से मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है, और इवन मूड चेंजेज, ठीक है, मूड चेंजेज होता है। तो ये सारी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, और ख़ास तौर से ये बीमारियां होती हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कमी की वजह से। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, ये अक्सर जो लोग पॉलिश्ड चावल खाते हैं उनको ये बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनको विटामिन की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी ज़्यादा होती है। इस बीमारी का नाम है बेरी, ठीक है, बेरी। ये विटामिन B1 की कमी से होती है, और इसमें क्या होता है, हार्ट और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, और जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, हाथ पांव एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में आदमी चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। बीमारी खतरनाक बीमारी है, इसका नाम है बेरी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बेरी क्यों होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। एक और कॉमन बीमारी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कि इस बीमारी का नाम है पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से वजह से होता है। और इसमें क्या हो जाता है, देखो इसका स्किन का हालत, देखो इसके चमड़े की हालत, ठीक है। ये जो है, ये बीमारी जो है, इसके स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और डायरिया होता है, और मेंटल डिस्टर्बेंस, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। इस बीमारी का नाम है पेलाग्रा। उसी तरह एक ये है, इसका नाम है चिलोसिस क्या है कि ये देखो यहाँ इस जगह, ये जो दोनों किनारा है ना होंठ का, ये यहाँ पर इस जगह, ये दोनों कोने ये फट जाते हैं, ठीक है, ये दोनों कोने फट जाते हैं, और ये तकलीफ भी होती है, पेन भी होता है इसमें, और ब्लड भी निकलता है, ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। ये बीमारी का नाम है ये चिलोसिस, ये विटामिन बी। इसी तरह एक और बीमारी होती है, इसका नाम है ग्लोसाइटिस क्या है, ये जबान पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और जलन होती है, कुछ भी खाओगे बहुत जलन होगी, ठीक है। तो ये एक बीमारी है। और एक और बीमारी देखो, ये डर्मेटाइटिस देखो, इसका स्किन देखो कैसा हो गया, ठीक है। ये स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। और जो एरिया बॉडी के वो हिस्से जो सूरज की रोशनी में जिनका एक्सपोजर होता है, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ ज़्यादा ये होता है। तो यहाँ पर इचिंग होगा, खुजलाहट भी होगी, और पीलिंग भी होगा, वहाँ से चमड़ा छूटेगा, ठीक है। तो ये सारी बीमारियाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मुख्तलिफ जो उसके ग्रुप की हैं, उनसे ये बीमारियाँ होती हैं, ठीक है।